नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। दोस्तों, हम भी बहुत लोग को बोलते हैं और बहुत लोगों ने हमें भी बोला है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्स में रहो, पॉजिटिव एनर्जी के संगत में रहो, पॉजिटिव काम करो तो पॉजिटिव लाइफ तुम्हारी पॉजिटिव होगी, है ना। ये बोलते ज़रूर है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये मन में जो स्थिति होती है वो हमारे मन में चलता है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हम डिफ्रेंशिएट अपने मन से करते हैं। आप समझ लीजिए कि अपने मन को अगर हम बाहर की दुनिया में देख रहे हैं और ये मेरा हमारा घर जो है वो 2 BHK का फ्लैट है, आप हो सकता है 4 BHK में रहते हो। समझ लीजिए कि ये फ्लैट जो है वो आपका मन है, ठीक है ना। ऑलरेडी फर्निश है, फर्नीचर ऑलरेडी है, अब पुराने हो गए फर्नीचर, तो सब बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, यानी कि नए फर्नीचर्स को रखना है, नई सोच को लाना है। तो एक बात बताइए कि जब तक हम ये पुराने फर्नीचर्स को निकालेंगे नहीं, तब तक नए फर्नीचर को कहाँ पर रखेंगे, है ना। और रखेंगे तो भी वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, घर बड़ा गंदा लगेगा, बहुत आने जाने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, है ना। एक ये है। और दूसरा सोच लीजिए कि किसी के घर पे कोई मरा हुआ चूहा पड़ा है, वो जो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, वो आकर रूम फ्रेशनर मार रहा है, तरह तरह के महंगे महंगे परफ्यूम्स मार रहा है। थोड़ी देर के लिए वो परफ्यूम का काम ज़रूर करता है, लेकिन अगले ही पल फिर वो बदबू देने लगता है, क्योंकि मरा हुआ चूहा है। जब तक आपने उस मरे हुए चूहे को बाहर नहीं निकाला, तब तक कोई परफ्यूम काम नहीं आएगा। और जैसे ही आप परफ्यूम काम करने लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा हुआ चूहा निकल गया। उसी तरह से जब हम अपने घर में नए फर्नीचर लाएंगे तो पुराने फर्नीचर्स को निकालना ही पड़ेगा, ताकि हर चीज़ नया दिखे, हर चीज़ पॉजिटिव में हो। इस पे मैंने बहुत सोचा और ये मैंने देखा, और आप भी मेरी बातों पे सहमत होंगे कि हम चलते महाभारत के उस काल में, जब कुरुक्षेत्र में वॉर की तैयारी हो रही है, चारों तरफ सेना है, हाथी घोड़े ऊंट वगैरह हैं, दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी है और बीच में एक जगह खाली है, जहाँ पर अर्जुन कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच पर ले जाओ, बीच में ले जाओ, ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। और वो जब ले जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण ने उनको, अर्जुन को ये कहा होगा कि अरे तुमने अपने रथ में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगा, और मैंने तुम्हें कहा था कि अपने पंडित जी से जाकर पूछो कि तिथि नक्षत्र और समय का पता लगाए, तभी हम उसको अटैक करेंगे। और वास्तु के हिसाब से तो कौरवों की सेना को यहाँ होना चाहिए और पांडवों की सेना को वहाँ होना चाहिए। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ARJUN तुम्हारा स्पेलिंग होता है, और मैंने तुम्हें कहा था कि उस जगह पे आर के जगह पे तुम्हें 3 R लिखना है, ARRRJUN, ताकि न्यूमरोलॉजिकली तुम फिट बैठ सको। क्या तुमने टेरो कार्ड रीडर से पता करवाया कि जब तुम ये जंग जीत जाओगे तो तुम्हारी आगे की फ्यूचर कैसी होगी, है ना। क्या ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी बहुत सारी अंधविश्वास की चीजें हैं जो हमारे मन में ऑलरेडी घर कर चुकी है। वो हम, हो सकता है हम अपने परिवार वालों को देखकर सीखे हों, हो सकता है आस पड़ोस के दोस्तों को देखकर सीखे हों, या अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को देखकर सीखे हों, और वो घर में दिमाग में कहीं ना कहीं वो फर्नीचर बनकर रह रहा है, ठीक है ना। अंधविश्वास यानी कि विश्वास तो है ना उसमें, और अंध है यानी कि आंखें बंद है, और जैसे ही आप उसकी आंखें खोलोगे तो वो विश्वास पे आ जाएगा, भगवान पे विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा ये अनुभव है, मैंने बहुतों को देखा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया 8-10 साल से, कि मैंने देखा है कि अगर लोग, जो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ, तो अगर आप भगवान पे 70% विश्वास करते हैं, 70%,
तो आप 30% इन सारी बेकार की चीज़ों में विश्वास करेंगे। और अगर आप 50% भगवान पे विश्वास करते हो तो 50% इन सब सारी चीज़ों पे विश्वास करेंगे। और अगर आप 100% पे विश्वास करते हो भगवान पे तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम आगे के कुछ वीडियोस की सीरीज़ देखेंगे और मैं लॉजिकली और साइंटिफिकली और शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आगे आपको सोचना है, समझना है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप पर लागू ना होती हो, कुछ चीज़ों पे आपका अंधविश्वास नहीं हो, कुछ चीज़ों पे आपका बिल्कुल विश्वास हो, तो अच्छा है। जितना ज़्यादा भगवान पे विश्वास है तो ये अंधविश्वास की चीज़ें कुछ चीज़ें निकल जाएगी और हम साइकोलॉजिकली, हम स्क्रिप्चर वाइज, लॉजिकली, साइंटिफिकली उसको देखेंगे, है ना। तो आगे के कुछ वीडियोस का आप इंतज़ार कीजिए। मैं हर रोज़ एक टॉपिक पे इस पर बात करूँगा और उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।